अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस अटैक के बाद ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को डील करने की धमकी दी और कहा कि अगर जल्द ऐसा नहीं हुआ तो ब्रिज के बाद अगला नंबर पावर प्लांट का होगा। वैसे ट्रंप ने अपनी स्पीच के दौरान ही ईरान के ब्रिजों पर अटैक का प्लान सामने रख दिया था, जब उन्होंने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण ब्रिजों को उड़ाने की धमकी दी थी। But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. वहीं ईरान का कहना है कि ये ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन था और इस पर हमला करके अमेरिका और इजरायल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड दावा कर रहा है कि उनके हमलों से ईरान की मिसाइल अटैक करने की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके दावों की पोल अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट ने खोल दी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान की सैन्य क्षमता अभी खत्म नहीं हुई है। उसके आधे मिसाइल लॉन्चर और ड्रोन अभी भी सुरक्षित हैं। ईरान के पास अभी भी हजारों ड्रोन मौजूद हैं। क्रूज मिसाइलों का एक बड़ा हिस्सा भी सुरक्षित है। IRGC नेवी के पास अभी भी सैकड़ों छोटी नावें हैं जिनसे ईरान हमला कर सकता है। ईरान के ज्यादातर हथियार अंडरग्राउंड टनल में हैं, जिन्हें पूरी तरह खत्म करना बेहद मुश्किल है। तभी ट्रंप लगातार ईरान पर हमले करवा रहे हैं और अमेरिका ईरान पर अकेले अटैक नहीं कर रहा, बल्कि इजरायल के साथ मिलकर भी ईरान की राजधानी पर लगातार हमले कर रहा है। तेहरान के कई इलाकों में एक बार फिर अमेरिका और इजरायल ने एक साथ हमला किया। अमेरिका और इजरायल के ज्वाइंट अटैक में तेहरान को निशाना बनाया गया, जहां इस हमले में ईरान की एक मिसाइल लॉन्चिंग साइट को तबाह कर दिया गया। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमला किया। ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट के साथ ही कई बंकरों पर भी एयर स्ट्राइक की। अमेरिका ने ईरान के चौथे बड़े शहर करांच पर भी हवाई हमले किए। ये हमले तेहरान से 20 किलोमीटर दूर नॉर्थ वेस्ट करांच इलाके में किए गए। हमले के बाद करज के कई इलाकों में धुएं का गुबार छा गया। 5 हफ्तों की जंग में अब तक 14 देशों में 30,000 मिसाइल, ड्रोन और बम से हमले हुए हैं। इसके साथ ही 500 से ज्यादा एयर स्ट्राइक और 5,000 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट से अटैक हुए हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब तक 8,000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए हैं। अमेरिका ने ईरान में करीब 1,000 से ज्यादा टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी हैं। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो ना तो अमेरिका और इजरायल के आगे झुकेगा और ना ही सरेंडर करेगा, बल्कि ईरान तो अमेरिका और इजरायल के हर वार का दोगुनी ताकत से पलटवार करके जवाब दे रहा है। ईरान ने हवाई हमले में शामिल एक अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराए जाने का दावा किया है। ईरान ने इस एक्शन का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें एक फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करके मार गिराते हुए दिखाया गया है। अमेरिका के फाइटर जेट के साथ ही खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी ईरान की रेडार पर हैं और वो लगातार कुवैत से लेकर बहरीन तक को अपनी मिसाइलों से दहला रहा है। इसके साथ ही इराक की राजधानी बगदाद और इरबिल में भी अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर रहा है। UAE और सऊदी अरब में भी ईरान अटैक कर रहा है और लगातार मिसाइल और ड्रोन से बारूदी बारिश कर रहा है। जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी ईरान ने ड्रोन अटैक किया और अल अजराक एयर बेस पर ड्रोन हमले में कई अमेरिकी फाइटर जेट्स को तबाह करने का दावा किया। पांच हफ्ते की जंग में 17,000 से ज्यादा सैन्य और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए, जिनमें तेल, गैस, रिफाइनरी, न्यूक्लियर और स्टील प्लांट, वाटर फैसिलिटी, ब्रिज, स्कूल और अस्पताल तक शामिल हैं। इस जंग की आग में ईरान और इजरायल के कई बड़े शहरों समेत पूरा मिडिल ईस्ट झुलस रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास के सैन्य ठिकाने बर्बाद हो चुके हैं। इसके साथ ही करज, इस्फहान और शिराज शहर में भी खूब बारूद बरसा है। इजरायल के तेल अवीव में भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने तबाही मचा दी है। हाइफा, पेटा टिकवा और दिमोना को भी मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, UAE और कतर में भी काफी नुकसान हुआ है।
लेकिन ईरान रुकने को तैयार नहीं है। इजरायल पर ईरान लगातार मिसाइलों की बौछार कर रहा है। इजरायल के पेटा टिकवा पर ईरान ने बड़ा हमला किया। ईरान के इस मिसाइल अटैक को रोकने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा, जिससे वहां तबाही मच गई। इसके साथ ही तेल अवीव पर भी ईरान ने मिसाइल अटैक किया, जहां मिसाइलों की मार के बाद शहर में सायरन गूंजने लगे। वैसे तेल अवीव पर सिर्फ ईरान की IRGC मिसाइल नहीं दाग रही, बल्कि लेबनान और हिजबुल्ला और यमन से हूती भी लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। यानी तेल अवीव पर एक साथ ट्रिपल अटैक हो रहा है। अब एक और मिडिल ईस्ट में गोला बारूद बरस रहा है, तो वहीं 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में जंग के बीच ट्रंप के एक फैसले ने सबको हैरान कर दिया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है और अमेरिका में ट्रंप ने अमेरिकी आर्मी चीफ की छुट्टी कर दी है। ट्रंप ने अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को पद से हटा दिया है। इसके साथ ही ट्रेनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन कमांड के जनरल डेविड हुड ने और आर्मी के चैपलिन कॉर्प्स के चीफ जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को पद मुक्त कर दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने जनरल रैंडी जॉर्ज से पद छोड़ने को कहा था, क्योंकि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। जॉर्ज को सेना प्रमुख के पद पर 2027 तक रहना था, लेकिन ट्रंप ने समय से पहले जबरन उन्हें आर्मी चीफ के पद से रिटायर करवा दिया। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिकी सेना के करीब 1 दर्जन सीनियर अफसरों पर पहले ही गाज गिर चुकी है। महायुद्ध के 5 हफ्तों में मिडिल ईस्ट में खूब तबाही मची है, लेकिन अब छठे हफ्ते में यह जंग और ज्यादा फैल सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ और देश इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो तेल और ग्लोबल मार्केट पर इसका और ज्यादा गहरा असर दिख सकता है। इधर जंग के चलते हॉर्मूज संकट के बीच में अब UN सिक्योरिटी काउंसिल की एंट्री हो गई है। बहरीन ने सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव रखा है, जिसमें हॉर्मूज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षा के लिए सभी डिफेंसिव उपाय किए जाने की बात कही गई है। भारतीय समय के मुताबिक आज शाम रात 8:30 बजे UN सिक्योरिटी काउंसिल में इस प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। अगर इस प्रस्ताव पर सहमति बन जाती है तो ईरान पर हॉर्मूज को खोलने का दबाव बढ़ जाएगा।